देखिए, आज केमिस्ट्री में टॉपिक है चुंबकीय गुणधर्म। कल हम लोग चुंबकीय गुणधर्म में एक कक्षीय गति, चक्रण गति से संबंधित बात पढ़े थे। अब आज इसके बाद बताएंगे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं यानी संक्रमण तत्व, उसमें 3 टाइप का चुंबकीय गुणधर्म पाया जाता है। एक अनुचुंबकीय गुणधर्म, एक प्रतिचुंबकीय गुणधर्म और एक लौह चुंबकीय गुणधर्म। अब ये अनुचुंबकीय गुणधर्म क्या है, प्रतिचुंबकीय गुणधर्म, लौह चुंबकीय गुणधर्म, तीनों कंपेयर करके देखिए पढ़ते हैं। पहले सुनिए अनुचुंबकीय पदार्थ होता क्या है। देखिए कोई पदार्थ है, अब आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, और अगर आप किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होता है तो वह पदार्थ चुंबकीय, वह अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। और यह गुण, ये घटना अनुचुंबकत्व कहलाती है। पुनः आपको ये बात मैं रिवाइज कर रहा हूं, कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखिए और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो पदार्थ आकर्षित होता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है ना, तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा और यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। इसके बाद प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। कोई भी पदार्थ है और वह अगर पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो रहा तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा और यह घटना, यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाएगा। प्रतिचुंबकत्व है क्या कि कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित होता है, वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा और यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। लौह चुंबकीय पदार्थ की कोई भी पदार्थ हो और उस पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखिए और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत अधिक प्रबलता से आकर्षित होता है तो वो क्या कहलाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है कि कोई भी पदार्थ है और उसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखिए और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत अधिक प्रबलता से अगर आकर्षित होता है तो वह क्या कहलाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है और वह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें एक या एक से अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसमें सभी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या बताएंगे, ये अनुचुंबकत्व का एक विशेष रूप होता है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का एक विशेष रूप होता है और जिसका एक अस्थाई चुंबकीय गुण होता है। अब आप ये तो दिमाग में बात रहे भाई कि अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब मान लीजिए एक श्रेणी का मैं दे रहा हूं, 3D श्रेणी का। मान लीजिए स्कैंडियम, ये आपका टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये कोबाल्ट आपका, ये निकिल, और ये आपका कॉपर, और इसके बाद ये आपका जिंक। आइए अब एक संक्रमण श्रेणी हमने केवल लिखा है 3D संक्रमण श्रेणी, और किसी संक्रमण श्रेणी में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं। कोई भी संक्रमण श्रेणी है, हम बाएं से दाएं जा रहे हैं। पहले एक बात बता देना आपको कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। आप इनको छोड़ दीजिए, जैसे ये जिंक, CdHg, भैया इनको छोड़ दीजिए। आप इनको छोड़कर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उस अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और कारण क्या है, कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं जिंक है, जिंक में आप पीछे मैंने आपकी पिछली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताया था, 3D10 रहेगा, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये कैडमियम है, कैडमियम 48, उसमें 4D10 मिलता है
4d10, उसमें भी सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई अयुग्मित नहीं है। Hg इसमें 5d10 है, इसमें भी सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसमें भी कोई आपका जो है जब युग्मित है तो सीधी सी बात है कोई आपका अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो संक्रमण तत्व इनको छोड़कर अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि जैसे एक हमने 3D यहां श्रेणी लिया है और 3D श्रेणी में इसका कारण है कि ये क्यों जो संक्रमण तत्व है, क्यों ये संक्रमण तत्व जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उसका रीजन है। जैसे एक मैं ले लेता हूं, मान लीजिए वेनेडियम 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 23, आप देख लीजिए 1s2 2s2, ये आपका 2p6, ये आपका 3s2 3p6, और इसके बाद आपका यहां पर 4s2 हो गया, 2 2 4 और 10 2 12 6 18 2 20 हो गया, और यहां 3d3 हो जाएगा। अब आप देखिए ये n और इसको n-1d कक्षक बोला जाएगा। तो आप देखिए ये संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण है कि जो ये n-1d कक्षक है, इन n-1d कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए इसका बनाते, मान लीजिए ये 3d3 ये बना दे, देखिए इसमें d में 5 कक्षक होंगे, 1 कक्षक 2 कक्षक, ये 3 ये 4 कक्षक। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, तो सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इनको अगर छोड़ दीजिए ना तो डी ब्लॉक के जो तत्व संक्रमण तत्व है ना, वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने का कारण होता है, क्योंकि सभी अयुग्मित n-1d कक्षक में, ये देखिए आप यही बताएंगे कि n-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही n-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगली बात आप इसमें बताएंगे कि मान लो किसी संक्रमण श्रेणी में से बाएं से आप दाएं जा रहे हो, इसमें आपको 3d3 मिल गया, ये अपवाद है, मान लीजिए 3d5 मिलेगा, और इसमें भी आपका 3d5 मिलेगा, ये 3d5 मिल गया। तो आप बताएंगे किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 5 तक बढ़ेगी, और बीच में पहुंचेंगे तो उसका अनुचुंबकीय गुण अधिकतम हो जाता है। और उसके बाद जब अधिकतम हो गया, फिर आगे आप संक्रमण श्रेणी में बढ़ेंगे तो उसका अनुचुंबकीय गुण क्या होने लगता है, घटने लगता है, क्योंकि तब उसमें जो होती है अनुचुंबकीय गुण इसलिए घटने लगता है क्योंकि कुछ का जोड़ा बन जाएगा कुछ इलेक्ट्रॉनों का, और जब कुछ इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बन जाएगा तो कुछ का जोड़ा बनने के बाद कुछ युग्मित हो जाएंगे और कुछ क्या रहेंगे, अयुग्मित। अरे भाई आप जैसे ये मान लीजिए निकिल का कर दीजिए, तो निकिल में आपका 3d8, निकिल का अगर आप करते हो तो निकिल में 3d8 मैं दिखा देता हूं, निकिल का 3d8 हो जाएगा, और आप इसका करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये देखिए 6वां, ये 7वां, ये 8वां। अब इसमें आप देखिए अनुचुंबकीय का एक कारण, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उतने होकर अनुचुंबकीय गुण क्या होगा, अधिक होगा। अब आप यहां आप मध्य से जब आगे आओगे, ये तो मान ली भाई यहां आओगे तो युग्मन में हो जाएगा, और यहां आप आओगे 3d8 है, इसमें देखिए 1 युग्मित, 2 युग्मित, 3 युग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल कितने, मतलब इसमें युग्मित अयुग्मित दोनों मिल जा रहे हैं, इसीलिए इसका अनुचुंबकीय गुण क्या होने लगता है, घटने लगता है। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे जो है मिश्र धातुओं का निर्माण, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण।